अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा मुकम्मल हो चुका है खैरियत से। बस अभी जो है मक्का से निकलने की तैयारी अल खरज की तरफ। अभी मैंने सामान सेट कर लिया है गाड़ी में यहाँ पे, क्योंकि बच्चे हैं तो आप बैक साइड पे देखें इस तरह सेटिंग बनाई है मैंने। सीट को बिल्कुल लिटा दिया है और उसके बाद ऊपर से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा बिस्तर वगैरह बिछा दिया ताकि बच्चे जो है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है तो बच्चों को नींद आती है तो वो सो जाते हैं आराम से। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग भी मक्का आना चाह रहे हैं और जाहिर सी बात है जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, ख़ास करके जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं, जिस तरह मैं आया था, मैं तो सेकंड टाइम है मेरा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं एक ड्राइवर के साथ आया था, टैक्सी करवाई थी मैंने, तो उसने मुझे होटल के लिए गाइड कर लिया था। लेकिन इस बार जो है मुझे ख़ुद होटल ढूंढना था तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको पता नहीं होता कि होटल किस तरह का होगा। तो पिक्चर्स वगैरह में तो सही रहता है booking.com पे या और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अगोडा भी है, तो वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह तो अच्छी होती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो पिक्चर्स होती हैं उस तरह का जो रूम होता है वो नहीं होता। तो ये मैंने होटल बुक करवाया था, इसकी लोकेशन भी मैं दे दूँगा। बहुत अच्छा होटल है और बहुत मुनासिब है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास अपनी गाड़ी हो। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो फिर आपको यहाँ से टैक्सी में जाना पड़ेगा मस्जिदुल हराम के लिए। यहाँ से आपको फिर टैक्सी करवानी पड़ेगी अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो, क्योंकि यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पैदल तो आप नहीं जा सकते। तो ये होटल का नाम है, आप देख लें, नोट कर लें। लोकेशन भी मैं शेयर कर लूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अभी अंदर से रूम कैसा है वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। Six. Yes. 6. Please press the floor button. अभी मैं आपको रूम जो है वो अंदर से भी दिखाता हूँ। लिफ्ट भी देखें माशाल्लाह बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि जो नए होटल है ना वो उनके रेट भी कम होते हैं, और उसके अलावा इस बिल्डिंग में टोटल हैं भी 6 फ्लोर। यहाँ पे आप देखें ये 6 फ्लोर पे ही है हमारा रूम। तो जो नए होटल होते हैं उनके रूम जो है बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, सब चीज़ें नई होती हैं और रेट भी बहुत मुनासिब होते हैं। अब यहाँ स्टार्ट होते ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्सेस है वो कार्ड के थ्रू होता है इसका, ये ठीक है। ये रूम नंबर है और साथ में यहाँ पे बेल है, बेल आपने प्रेस करनी है। तो देखिए वर्किंग में सारी चीज़ें, ये देखो आपको आवाज़ आई होगी अभी। और मज़ीद यहाँ पे अगर आप अंदर से प्रेस करेंगे ये क्लीन अप, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लाइट आ जाएगी और यहाँ पे जो यहाँ का अमला होगा उसको पता चल जाएगा कि इस रूम के हमने क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे दूसरा है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको आप प्रेस करेंगे तो अंदर से, तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब की जो है वो लाइट आ जाएगी, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप सो रहे हैं या आप नहीं चाहते कोई आपको डिस्टर्ब करे। बच्चे बस अब रेडी हैं जाने के लिए। अभी रूम में जो है मैं एंटर हो चुका हूँ, ये मेन डोर है। और यहाँ पे आप देखें इन्होंने जो है इस फ्लोर का जो है वो पूरा मैप यहाँ पे लगाया हुआ है। इन केस ऑफ फायर आप लोगों ने कहाँ से एग्ज़िट करना है तो वो आप लोग यहाँ से देख के आप एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि हमारा ये रूम है अंत है ना, यानी यू आर हेयर, और यहाँ से आप स्टेयर से जो है वो आप इमरजेंसी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी नॉर्मली सारे होटल्स में होती है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह का मैप आपको नज़र आ रहा है तो उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों ने इन केस ऑफ फायर किस तरह आपने जो है बिल्डिंग से बाहर जाना है। अब यहाँ पे है ये इंटर होते ही साथ में आपको लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम मिल जाता है। और यहाँ पे वॉशरूम देखें बहुत ही साफ़ सुथरा, क्योंकि मैंने आपको बताया होटल बिल्कुल नया है तो सब चीज़ें जो है वो वर्किंग कंडीशन में हैं और बिल्कुल न्यू भी हैं, यानी कि रस्टेड नहीं है, उन पे कोई इस तरह के कोई निशान नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं है तो कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए आपको हिचकिचाहट नहीं होती, सब चीज़ें वर्किंग में है। यहाँ पे ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। अच्छा ये मैं आपको बाहर से बता रहा था कि इसमें जो है
यहाँ पे ये क्लीन अप और डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो बाहर जो लाइट थी वो ऑन हो जाएगी, और उसके बाद ये क्लीन अप की लाइट है, वो क्लीन अप वाली लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो एसी सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है, यहाँ पे वो इंडोर आउटडोर सिस्टम नहीं है, जो नॉर्मल जो एसी यूज़ होते हैं वो नहीं है। यहाँ पे ये सेंट्रलाइज एसी है और बहुत चिल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत चिल हो जाता है। इसको आप टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं जितना मेंटेन करना चाहें। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको 24 पे सेट किया हुआ था, क्योंकि उससे कम करें तो बहुत सर्दी लगती है। बाकी भी सारे उसी तरह के एसी के जो ऑप्शंस होते हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये सेंट्रलाइज, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये स्विच जो है वो 2 वे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने लाइट को ऑन किया, या यहाँ से मैंने, ये देखिए यहाँ से मैंने ऑन किया और मैं अपने बेड पे चला गया, तो वहाँ से जाके मैं इस लाइट को ऑफ़ कर सकता हूँ, वहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ से ये लाइट ऑफ हो गई। तो ये था मुकम्मल टूर रूम का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसके जो रेट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके रेट जो हमने पर डे पे किए हैं वो पे किए हैं 77 रियाल, और हमारा 3 दिन का स्टे था। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैरियत से हमारा सफ़र गुजरेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।